एक भारतीय होने के नाते हम सभी की बीते कई सालों से ये इच्छा रही थी कि हमारे महाकाव्य रामायण और महाभारत पर एक सुंदर सी भव्य फिल्म बनाई जाए, ताकि देश विदेश में लोग हमारे इतिहास को जानें, साथ ही साथ हमें भी बड़े पर्दे पर हमारा महाकाव्य 3D और IMAX 3D में देखने को मिले। इतना समृद्ध इतिहास होने के बावजूद मेकर्स हमेशा से ऐसी फिल्म बनाने से बचते रहे, मगर फाइनली अब हमारा इंतजार खत्म हो चुका है, क्योंकि हमारे महाकाव्य रामायण पर 500 करोड़ के हाई बजट के साथ फिल्म बनाई जा चुकी है आदि पुरुष, जिसका पहला टीजर अभी अभी रिलीज हुआ। चर्चा करेंगे इसी टीजर पर, तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो के साथ बने रहें। रामायण एक ऐसा सब्जेक्ट जिसके नाम के साथ ही करोड़ों लोगों की आस्था जुड़ जाती है, इसीलिए हमेशा से लोग इस टॉपिक में हाथ डालने से बचते रहे। दोस्तों, इस सब्जेक्ट पर बनाया गया जो सबसे सफलतम प्रोजेक्ट याद आता है वो है साल 1987 में रामानंद सागर के द्वारा बनाई गई टेलीविजन सीरीज रामायण। इस टीवी सीरीज को जितना प्यार मिला उतना प्यार उसके बाद किसी भी टेलीविजन सीरीज या फिर फिल्म को नहीं मिला। हालांकि कई बार अलग अलग मेकर्स के द्वारा रामायण पर टीवी सीरीज और फिल्में बनाई गई, मगर रामानंद जी के रामायण के आगे सब फीके पड़ जाते। आलम ये तक है कि रामानंद सागर जी की रामायण में हर किरदार निभाने वाले अभिनेता के प्रति आम जनमानस की श्रद्धा बन गई। लोग आज भी उनमें भगवान की छवि देखते हैं। वहीं दूसरी ओर भगवान का पात्र निभाने वाले कलाकार, चाहे अरुण गोविल हो, सुनील लहरी, दीपिका चिखलिया हो, दारा सिंह हो या फिर अरविंद त्रिवेदी, इन्होंने हमेशा रामायण के सिद्धांतों का पालन किया और एक आदर्श जीवन प्रस्तुत करके दिखाया। उस लेगेसी को मेंटेन रखने के लिए फिल्म से ज्यादा जरूरी था उन किरदारों को ढूंढना जो दशकों से लोगों के मन में जगह बनाए हुए किरदारों को रिप्लेस कर पाए। साथ ही साथ उनमें वो तेज हो जो भगवान के पात्रों को बड़े पर्दे पर निभा पाए। प्रभास भगवान राम के रोल में ऐसे कलाकार बनकर उभरे कि ये जानने के बाद हर इंसान खुश हुआ, क्योंकि उनकी छवि बहुत ही हम्बल और साफ सुथरी रही है। ओम राउत फिल्म के डायरेक्टर हैं, जिन्होंने लोकमान और तानाजी से ये ऑलरेडी साबित कर दिया था कि वे पीरियड एपिक ड्रामा फिल्मों के साथ न्याय कर सकते हैं। तभी से आदि पुरुष को लेकर काफी तगड़ा फैन बेस स्टार्ट हो गया था। वैसे बीते दिनों फिल्म का फर्स्ट लुक भी रिलीज किया गया। टू बी ऑनेस्ट, प्रभास गारू को भगवान राम के जिस गेटअप में दिखाया गया वो मुझ पर पर्सनली इम्पैक्ट नहीं डाल पाया। उधर दूसरी ओर SS राजामौली ने पीरियड एपिक फिल्मों में बाहुबली और RRR से वो बेंचमार्क सेट कर दिया है जो दूसरी फिल्मों को देखने के लिए एक्सपेक्टेशन हाई कर देता है। RRR में रामचरण का क्लाइमेक्स में जो लुक रखा गया था वो कहीं ना कहीं भगवान राम के लुक को ध्यान में रख के ही रखा गया था। हम ऑडियंस ने पूरी तरह से उस रोल में रामचरण को एक्सेप्ट कर लिया था। उसके बाद प्रभास को इस अवतार में देखना थोड़ा फीका जरूर पड़ा, मगर जब अभी टीजर में प्रभास का फर्स्ट लुक देखा तो एकदम से अच्छा लगा, मगर अगले ही पल फिर से शौक हुआ ये देखकर कि ये एक 3D एनिमेटेड फिल्म है। सच कहूँ तो हम सभी को अभी ये पचा पाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि हम इसे एक रियलिस्टिक एपिक फिल्म समझ रहे थे, बाहुबली और RRR की तरह। इसे अपनी ही गलती समझ सकते हैं, क्योंकि मेकर्स ने अपनी तरफ से कुछ भी कहा नहीं था। शायद हम लोगों ने कुछ ज़्यादा ही सोच लिया था, और अभी ये जो टीजर रिलीज हुआ है ये हमारी सोच से भी ऊपर है। ये एक 3D एनिमेटेड फिल्म है और इस बात को जितनी जल्दी पचा लें ये बेहतर होगा। शायद ओम राउत का विजन कुछ अलग हो, वे हमें डेफिनेटली डिसअपॉइंट तो नहीं करेंगे। इस तरह के अटेम्प्ट की इंडियन सिनेमा में शुरुआत है, इसलिए इसे सपोर्ट तो किया जाना चाहिए। आदि पुरुष क्या है, इसका असली एक्सपीरियंस हम IMAX 3D में फील करके ही बता पाएंगे। अभी फिलहाल इस टीजर भर से आदि पुरुष को जज करना हम सभी के लिए बहुत जल्दी होगा। ये कुछ आउट ऑफ द बॉक्स है, कभी ये एनिमेटेड लगती है तो कभी रियल भी लगती है। प्रभास का लुक कुछ हद तक मुझे इम्प्रेस कर पाता है। शरद केलकर ने इस बार भी प्रभास को आवाज दी है, जिसे सुनने में अच्छा तो लगता है। फिल्म के कुछ सीन और विजुअल काफी अच्छे लगे और कई जगह पर गूज़बम्प भी आते हैं। वहीं दूसरी तरफ कुछ सीन्स को पचा पाना मेरे लिए बहुत मुश्किल था। देखिए, मैं एक्सपर्ट तो नहीं हूँ, लेकिन मुझे कई जगह पर VFX और CGI कमजोर लगे। टीजर में जो कुछ फाइट सीक्वेंस दिखाए गए हैं वो डेफिनेटली कुछ नए तरह के हैं। दोस्तों, इस टीजर को लेकर मेरा जो ओपिनियन है वो कहीं ना कहीं मिक्स बनता है। हो सकता है आदि पुरुष इंडियन सिनेमा के लिए कुछ नया लाए और हम कुछ ऐसा पहली बार फील करें। शायद फाइनल प्रोजेक्ट कुछ ऐसा निकल कर आए कि हम तारीफ करते ना थकें। फिलहाल अब क्या ही कहें, ये टीजर हमें बीच में लाकर छोड़ देता है। कैरेक्टर्स से भी हम किसी तरह से रिलेट नहीं कर पाते। सैफ अली खान तो रावण के रोल में बिल्कुल लगते ही नहीं है। मेरे लिए अगर ये एक रियलिस्टिक वे में बनाई गई फिल्म होती तो ज़्यादा अच्छा होता। भले ही हम इस फिल्म को 3D एनिमेशन में एंजॉय कर लें, मगर इतना तो तय है कि रामानंद सागर जी की रामायण के जो भाव थे वो इस फिल्म के प्रति नहीं आ पाएंगे। इससे ज़्यादा अब क्या ही कहें। देखते हैं ओम राव सर का जो विज़न है वो फिल्म देखने के बाद हमें कैसा एक्सपीरियंस दे पाता है। आप नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी राय लिखिए कि आपको ये टीजर कैसा लगा। मैं इस टीजर को देखकर डिसअपॉइंट तो हुआ हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं इस फिल्म को देखने की एक एक्साइटमेंट भी है। धन्यवाद। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।